Hello students, good morning. Welcome to my live class. Today I am going to start properties of ITF. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके डोमेन रेंज हो गया था। उसके बाद ITF के ग्राफ हम लोग देख लिए थे। साइन इनवर्स के ग्राफ कैसे बनाते हैं, कॉस इनवर्स के ग्राफ कैसे बनाते हैं, टैन इनवर्स के ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारे ग्राफ हम लोग बारी बारी से देख लिए थे। और जितने भी आपको डोमेन रेंज बताए थे ITF के, उसी पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए थे, और वो भी ट्रिकली मेथड से। ठीक है, तो ट्रिकली मेथड से ही आप करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटे होते हैं, आप उसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। ठीक ना, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लिए थे। आज हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आप प्रॉपर्टी ध्यान से समझेंगे उन्हीं प्रॉपर्टी पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। और जितने भी जेई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT या NDA एयरफोर्स, जो भी लड़के तैयारी करने वाले हैं, उन सारे एग्जामिनेशन में, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ITF पे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ITF स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF में आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में कि कुछ चीजें जो आपको बताए थे वो आपको याद होना चाहिए। जैसे में साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर आपको याद होगा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये सब 6 प्रॉपर्टी आपको बता दिए थे। ठीक है, तो उन सही प्रॉपर्टी को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वो सब चीजें आप याद रखेंगे, और इसी पे हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आज इसके आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए ये रहा, लिखिए। पहला प्रॉपर्टी है कि एनी ITF can be converted। क्यों नहीं चल रहा है जी, जादू कर दिया क्या है आप लोग? Any ITF can be converted into any other ITF। इसका मतलब समझते हैं कि एनी ITF कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर ITF। इसका मतलब कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन को आप किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी 6 इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में से अगर कोई भी एक आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपको साइन इनवर्स मिल जाए, कॉस इनवर्स मिल जाए, टैन इनवर्स मिल जाए, तो अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन आपको मिल जाए तो आप उसे दूसरे इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, टैन इनवर्स इतना प्लस कॉट इनवर्स इतना इक्वल टू, ये प्रूफ कीजिए। तो आपको अगर अदर जो है ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन को अदर ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में चेंज करने का तरीका मालूम होगा, तो आप चेंज करके सेम करके और वहां पे आप फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आगे बताएंगे। ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको आप याद रखिएगा। इसको हम ट्रिक्स भी बताएंगे आपको कैसे याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है, सॉरी इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हमको साइन इनवर्स एक्स को किसी में भी बदलना हो, किसी में, जैसे मान लीजिए हमको टैन में बदलना है, टैन इनवर्स एक्स में। ठीक है, हमको किस में बदलना है? टैन में बदलना है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स एक्स में बदलना है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे
कि सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप इसको क्या मान लेंगे, थीटा। देखिए तरीका समझिए, अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसको किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है, तो सबसे पहले जिस जो है, सुनिए ध्यान से, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलना होगा, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलना होगा उसको थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। इसको आप लेट कर लेंगे थीटा, ठीक है। अब थीटा जैसे ही मानेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या देगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। अगर ये साइन थीटा हो गया, इसका मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स हो गई, तो एक्स बाई 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब बोलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी, और ये क्या होता है, एच, पी बाई एच, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो अगर P और H आपको मिल गया तो यहां से B निकालिए, बेस निकाल लीजिए, और बेस इक्वल टू क्या होता है, बेस इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 स्क्वायर और माइनस होता है P स्क्वायर, P कितना है, x, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से अब आपको P मिल गया, H मिल गया, B मिल गया, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था कि tan में निकालना है, तो tan में निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, tan थीटा। क्या निकालेंगे, tan थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना, थीटा। तो हमको किस में निकालना था, tan इनवर्स में क्या वैल्यू आएगा, तो tan इनवर्स में अगर वैल्यू निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, tan थीटा। अब बोलिए tan थीटा क्या होता है, P बाई H। tan थीटा कितना होता है, P बाई B, P बाई B क्या होता है, P बाई B। तो अगर P बाई B हमको निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू कितना है, x, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे, x। B का वैल्यू कितना आया, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी tan थीटा हमारे पास कितना आया, x बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए कि tan थीटा इक्वल टू इतना आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, जल्दी से बताएंगे, tan इनवर्स x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हमको tan में लिखना होगा तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, tan में, tan इनवर्स x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से आप बाकी के सभी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको बदल सकते हैं। बदलने आ गया आपको, तो तरीका समझिए। तरीका क्या है कि जिसको देखिए, जिसको चेंज करना होगा, तरीका समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जिसको चेंज करना होगा यानी जिसको बदलना होगा उससे थीटा मान लीजिए, जिसको बदलना होगा उसको क्या मानेंगे, थीटा, और जिसमें निकालना होगा उसका थीटा निकाल लीजिए। क्या हम बोले कि जिसको बदलना होगा, ठीक है, जिसको बदलना होगा उसको थीटा मान लीजिए, और जिसको निकालना होगा उसका थीटा निकाल लीजिए। देखिए, जिसमें बदलना है उसको हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए, और जिसको निकालना है, हमको tan निकालना था, हम क्या निकाल दिए, tan थीटा निकाल दिए कि नहीं। इसका मतलब यही तरीका आप याद रखेंगे कि जिसको बदलना होगा, मतलब साइन इनवर्स को बदलना है तो उसको क्या बना देंगे, थीटा बना देंगे, और जिसमें निकालना होगा यानी tan में निकालना है तो हम tan थीटा निकालेंगे। तो याद रखेगा एक लाइन कि जिसको बदलना होगा उसको थीटा मान लेंगे, और जिसमें निकालना होगा उसका थीटा निकालेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसी का अगर कहता है कि सेक में निकालिए, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू सेक में, तो अब सीधा निकालते क्या, सेक थीटा निकालते। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है कितना, b बाई एच, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, h बाई बी, यही होता। तो सेक थीटा इक्वल टू h बाई बी होता है। तो बताइए सेक थीटा इक्वल टू h का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे h का वैल्यू 1 था, तो 1 बाई b का वैल्यू कितना आया, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हुआ। तो यहाँ पे जैसे हम थीटा निकालते, थीटा इक्वल टू, तो सेक इधर चल जाता है, तो ये हो जाता सेक इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स में वैल्यू इतना होगा, और इसी साइन इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स में वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एनी ITF कैन बी चेंज इनटू एनी अदर ITF, यानी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए, तो ये प्रॉपर्टी हो गया पहला, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसको बदलना होगा उसको थीटा मानेंगे, और जिसमें बदलना होगा उसका थीटा निकालेंगे। जिसमें बदलना होगा, जल्दी से बताओ क्या करेंगे कि जिसमें बदलना होगा उसका थीटा निकालेंगे, और जिसको बदलना होगा उसका थीटा मानेंगे, ठीक ना। याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2 एकदम लल्लू प्रॉपर्टी है, लल्लू प्रॉपर्टी है, ध्यान समझना, बहुत आसान है। ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि एनी आईटीएफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर आईटीएफ। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप बदल सकते हैं, ठीक ना। जिसको, अब सुनना, आप आंसर करो जल्दी। जिसको बदलना होगा उसको क्या मानेंगे, जल्दी आंसर करो, तो टाइप कीजिए जल्दी से। जिसको बदलना होगा उसको क्या मानेंगे, जल्दी से बताइए। जिसको बदलना होगा उसको क्या मानेंगे, हाँ वेरी गुड, थीटा मानेंगे। जिसको बदलना होगा उसको थीटा मानेंगे, और जिसमें निकालना होगा उसका थीटा निकालेंगे। यही है उसमें रूल्स, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके लिए, देखिए ध्यान समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देंगे, हर प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। लेकिन कंडीशन है, जहां वेयर लिखते हैं, ठीक है, जहां नहीं लिखेंगे, वेयर x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां होगा, -1 to 1। इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हमेशा पाई बाई 2 होगा। कहां, अपने डोमेन में इसका, क्योंकि x की डोमेन कहां से कहां तक, -1 से 1 तक होता है, ठीक है। तो हमेशा जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। कब होगा, जब जो है x की वैल्यू -1 से 1 होगी। इसका मतलब कि आप सोच सकते हैं कि आपको बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, याद है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1। तो जब दो लोगों का एक ही जो है, ध्यान दीजिए कि अगर दो लोगों का जो है एक ही, मतलब कि दो लोगों का जो है एक मेथड मिल रहा है, कॉमन चीज मिल रहा है, इसका मतलब दोनों एक साथ रिलेशन बनाएगा नहीं। तो याद होना चाहिए कि साइन और कॉस का डोमेन एक ही होता है, इसीलिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक साथ चलेगा। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन एक ही होता है, तो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक साथ चलेगा। सेक और कॉसेक का डोमेन एक होता है, इसलिए सेक और कॉसेक एक साथ चलेगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला प्रॉपर्टी अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो अगला प्रॉपर्टी टैन और कॉट का सेम होगा। इसका मतलब कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है एक साथ रिलेटेड होगा ना। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2, ठीक है। और इसका डोमेन कहां से कहां होगा, -1 से 1, यानी ये तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू -1 से कहां होगी, 1 होगी। बात समझ में आया। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी आपके लिए ये रहा, ध्यान समझिए। दूसरा प्रॉपर्टी है टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाई 2। वेयर इसका डोमेन x बिलोंग्स टू कितना, r। x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। r लिख सकते हैं या तो -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ओपन इंटरवल में। अब देखिए तीसरा का रिलेशन अपने से बता सकते हैं, साइन का कॉस के साथ, टैन का कॉट के साथ, तो सेक चलेगा नहीं। तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाई 2। वेयर x बिलोंग्स टू -∞, देखिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। याद हुआ, क्लियर है। ये आपको बताए थे इसका डोमेन होता है दोनों का, ठीक ना। तो ये जो है आपको 3 प्रॉपर्टी इसमें है, यानी प्रॉपर्टी नंबर
दो में कितने फार्मूले हो गए? 3। पहला प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना देगा? π/2, जहां एक्स की वैल्यू -1 से कहा होनी चाहिए 1। क्लियर है? दूसरा प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा? π/2, जहां जो है x बिलोंग्स टू r यानी टोटल रियल नंबर -∞ से +∞। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना? π/2, जहां x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। याद रखिएगा -∞ +∞ पे ओपन इंटरवल है, मतलब कि ये कभी भी x की वैल्यू -∞ और +∞ के बराबर नहीं होगी। ठीक ना? तो ये आपके पास 3 प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी पे हम जो है एक प्रॉपर्टी आपको प्रूफ कर देते हैं इसमें, और बाकी के 2 प्रॉपर्टी आपने से प्रूफ करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन आएगा उसका भी हम तरीका दिखाएंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से ध्यान समझिए, पहली प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रूफ कर रहे हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना? π/2 होता है। तो याद रखिएगा कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्रूफ करना है तो आप किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मान लीजिए। किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। या तो आप साइन इनवर्स एक्स को मान सकते हैं या तो कॉस इनवर्स एक्स को मान सकते हैं, किसी को भी मानेंगे वहां से आप जो है इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को, चलिए लेट कर लेते हैं, माना। ठीक है? हम इंग्लिश में लिखते आ रहे हैं, हिंदी में आपको बोलते आ रहे हैं, समझेंगे। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया? थीटा। तो जल्दी से बताइए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा तो एक्स इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर फलाने कर लीजिए। फलाने का नाम क्या है? 1, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ खेलेंगे। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना मान लिए? थीटा। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो साइन थीटा, अच्छा ये बताइए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिए तो x इक्वल टू कितना मिल गया? साइन थीटा मिल गया। लेकिन हमको तो कॉस इनवर्स भी चाहिए इसमें, तो कॉस इनवर्स कैसे आएगा? तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस साइन का, सुनिए ध्यान से, हमको कॉस इनवर्स भी चाहिए इसमें फार्मूले पे, तभी तो इतना इक्वल टू π/2 होगा। तो साइन इनवर्स तो हमको दिख रहा है लेकिन कॉस इनवर्स नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो साइन आया है इस साइन को कॉस इनवर्स में बदलने का प्रयास करेंगे। यानी इसको हम किस में बदलेंगे? कॉस इनवर्स में। बात समझ में आया? तो कॉस इनवर्स में कब बदलेगा? अच्छा ये बताइए कॉस इनवर्स में कब बदलेगा? जब इसको पहले हम कॉस में बदलेंगे तब ना उसका इनवर्स निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको कॉस में बदलेंगे। ऐसा नहीं कि tan कॉट में बदल दीजिएगा, tan कॉट में हमको फार्मूले नहीं लाने हैं। ठीक है? हमको लाना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना? π/2। तो अगर साइन इनवर्स एक्स मान लिए तो इसी की सहायता से हम कॉस में चेंज कर देंगे। अगर मान लिए कि tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में tan माने होते तो हम उसके सहायता से किसको लाते? कॉट को लाते। कॉट को लाते ना यहाँ पे। तो हमको ये प्रूफ करना है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा मान लिए तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब x इक्वल टू साइन थीटा हो गया तो इस साइन को हम कॉस में बदलेंगे। अगर आपको याद होगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है फार्मूला? बोलिए कॉस π/2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। बोलिए cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा। और 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/2। तो साइन थीटा के बदले फार्मूला क्या लिख सकते हैं cos में? cos π/2 माइनस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है? साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। तो इतना लिखे चाहे इतना लिखे एक ही बात है ना। अब बोलिए cos को इस साइड में ट्रांसफर कीजिए, इस साइड में, तो cos इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x, और इधर चुपचाप कौन बैठा रहेगा? π/2 माइनस थीटा। ठीक है? तो जैसे ही ये cos पकड़ाते हुए इधर आएगा लेफ्ट में तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है,
और जैसे ये और ये इसको आप इधर भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही ना, और प्लस करके थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है और जैसे ही इसको कॉस में बदले थे इसको इक्वेशन नंबर 2 में कर दिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिए 2। तो बदलने के बाद उसको आप क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे तो अब दोनों को क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़िएगा तो बोलिए लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुटेगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स। कोई दुख नहीं है, यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। इक्वल टू इधर बोलिए, इधर में क्या है थीटा, इधर में कितना है थीटा। अच्छा इधर बोलिए प्लस राइट में क्या बचा है दूसरे इक्वेशन में π/2 माइनस थीटा, और थीटा थीटा चला गया घर, ठीक है। तो हमारे घर कौन आ गया, हमारे घर आ गया साइन इनवर्स एक्स, हमारे घर कौन आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, कितना आ गया π/2। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आंसर आ गया, और जहां x की वैल्यू जो है कितनी होगी -∞ टू -1 to 1। तो याद रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना π/2। अब तो प्रूफ कर लेंगे। उसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा π/2, अपने अपने प्रांत में अपने अपने डोमेन में, ठीक ना। तो इसको प्रूव करना होगा तो किसी को भी आप मान के कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब tan इनवर्स मानिएगा थीटा तो उसको कॉट में बदल दीजिएगा, और कॉट मानिएगा तो tan में बदल दीजिएगा। इसमें सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में अगर सेक को मानिएगा सेक इनवर्स एक्स को थीटा तो उसको कॉसेक में बदल दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और कॉसेक को मानिएगा तो सेक में बदल दीजिएगा। इस पे क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आपके लिए है उसी प्रॉपर्टी पे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ध्यान समझिएगा कि कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए दिया हुआ है आपको। देखिए कॉट आगे है, अंदर में tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यही दिया हुआ है। तो ये देखिए tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, आपको अभी प्रॉपर्टी बताए हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है। तो बताइए यहाँ पे x के जगह पे a दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है a। तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर कितना होगा फार्मूले से, जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए। केवल नाम जो है चेंज करके कंफ्यूजन किया है, तो इसको बताइए क्या लिखें, कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a कितना होगा π/2। क्वेश्चन देख के भागेंगे नहीं, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन, लल्लू देखा है, हाँ लल्लू क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a π/2 हो गया फार्मूले से, और कॉट π/2 का वैल्यू लड्डू, तो ये आपका आंसर हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कर लेंगे। तो इस तरह के आपको इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, प्रॉपर्टी यूज करके पतली गली पकड़ के निकल जाना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखिए 2 पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में 2 चीजें आपको मिलेगी। एक चीज याद रखिएगा, अगर ITF, ध्यान समझिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में 2 तरह का होता है, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में कितने तरह का होगा, 2 टाइप के होंगे इसमें फार्मूले। एक होगा वो कि अगर ITF बाहर हो और TF अंदर हो, इसका मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो। एक ऐसा हो सकता है, मतलब कि इस तरह से होता है जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसा, ठीक है। और एक वो होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होगा और ITF अंदर होगा, ITF क्या होगा, अंदर होगा। तो इसमें 2 फार्मूले होते हैं। देखिए जब भी जो है ITF बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो तो वहां खुशियां ही खुशियां हैं, कुछ नहीं करना, एकदम आसान काम है, ठीक है।
तो आईटीएफ अगर बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो तो वहां खुशियां ही खुशियां हैं, बहुत आसान काम है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो कहीं कहीं दुख हो सकता है। वहां दुख क्या होगा, अब वहां कंडीशनल क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसे x की वैल्यू 1 से बड़ा छोटा ये सब भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले हम लोग दुख के बारे में बात नहीं करेंगे, सबसे पहले खुशी की बात करेंगे। ठीक है, दुख बाद में हम लोग झेल देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खुशी जाहिर करते हैं अपना, और ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जहां पे आईटीएफ जो है क्या है, बाहर रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। फिर से बोलिए, आईटीएफ कहाँ रहेगा, बाहर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर आईटीएफ बाहर रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रहेगा, तो देखिए सबसे पहले आपके लिए फॉर्मूला ये बनेगा, ध्यान समझिए। इसमें टाइप 1 प्रॉपर्टी नंबर 3 में टाइप 1 पहला है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, जहां x बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा जी, जल्दी बताइए। x बिलोंग्स टू कि y बिलोंग्स टू, जल्दी से आंसर दीजिए 1 मिनट में। ठीक है, जल्दी बोलिए। साइन इनवर्स साइन एक्स, x बिलोंग्स टू होगा कि y बिलोंग्स टू, ये आपको बताने हैं। जल्दी बोलिए, x बिलोंग्स टू। ठीक है, x बिलोंग्स टू कितना, बोलो। ये लास्ट में क्या देगा, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कहां से कहां, -π/2 से π/2। याद रखेंगे, ये सारे खेल अपने अपने रेंज में खेलेगा, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स है, एक्स का कोई भी अगर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इसके बीच में कोई भी एंगल रखेंगे, क्योंकि साइन एक्स में आपको बताए थे पीछे कि साइन एक्स अगर रहेगा तो एक्स एंगल होता है। ठीक है, और इससे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो वैल्यू देगा, नहीं आई बात समझ में। लेकिन साइन इनवर्स अगर रहे, साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या होता है, वैल्यू होता है, और इससे जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, एंगल होता है। आई बात समझ में, तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। तो जब भी बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, सुनिए, जब भी बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो हमेशा जो है डिफाइंड होगा अपने रेंज में, यानी अपने परिसर में। ठीक है, तो जब भी बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एकदम याद रखो, दिमाग में घुसा लो इसको, कि जब भी जो है बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जल्दी बताओ यहाँ पे इस फॉर्मूले में, कि अगर बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ये हमेशा कहां जाएगा, x की वैल्यू -π/2 से π/2 एंगल में देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हो गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है, x। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू x होता है, जहां x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, तो दूसरा फार्मूला भी उसी के रास्ते चलेगा, cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, और इसका रेंज होता है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इधर अगर हम छोड़ देंगे तो अपने से आप रेंज लिख लेंगे, क्योंकि आपको रेंज सब पढ़ाए हैं, ठीक ना। अच्छा, इसी तरह से तीसरा बहुत ही आसान है, इसमें हमेशा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, अगर हम इसको y बराबर कर दें तो और बढ़िया आपको दिखेगा, y बराबर यहाँ कर देंगे तो और बढ़िया दिखेगा, ठीक ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कितना होगा, x होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू कितना होगा, x होगा। y इक्वल टू देखिए tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू -π/2 से -π/2 और π/2 के बीच में। इधर आप रेंज अपने से लिख लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से चौथी प्रॉपर्टी, y इक्वल टू cot इनवर्स cot x, cot इनवर्स cot x कितना देगा, जल्दी बताइए। तो सब इसी तरीके से होगा, सब x देगा, सब x देगा, सब x देगा, सब x देगा। तो cot इनवर्स cot x बराबर x, x बिलोंग्स टू, जल्दी बताइए, 0 टू पाई, यही तो इसका रेंज होता है ना। अच्छा बोलिए 5 नंबर, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x बराबर कितना लिखे, x आप लिख लीजिएगा इसके रेंज में, ठीक है, जो भी होगा। उसके बाद 6 नंबर, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से करेंगे, y बराबर कॉट कॉसेक इनवर्स
कॉसेक एक्स बराबर कितना एक्स, ये भी इसके रेंज में होगा। रेंज तो आपको याद होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कितना x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू कितना x, y इक्वल टू tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू x, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक इक्वल टू x। तो इसका मतलब कि अगर जब भी देखिए तरीका क्या है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो तो हमेशा y इक्वल टू एक्स होगा, y इक्वल टू कितना होगा x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी लेके आप प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान समझिए, एक प्रूफ आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रूफ करना होगा तो किसी एक प्रॉपर्टी को हम आपको प्रूफ कर देते हैं और बाकी प्रॉपर्टी आप अपने से प्रूफ करके देख सकते हैं। तो जल्दी से देखिए, पहला फर्स्ट नंबर प्रूफ करते हैं, ध्यान समझिए। यहां देखेंगे फर्स्ट है क्या, फर्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू हमको x प्रूफ करना, वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब सुनिएगा, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है। इसको प्रूफ करने का तरीका है कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, बोलिए साइन इनवर्स अंदर है कि बाहर, अंदर है कि बाहर, बोलो बाहर है, बाहर है। तो कौन घूम फिर सकता है, कौन घूम फिर सकता है, साइन इनवर्स की साइन एक्स। अगर अपने घर से बाहर जो है चला गया, मान लो कि लॉकडाउन टूट गया है, ठीक ना, तो जो घर से अगर बाहर चला जाएगा तो घूम फिर सकता है ना। और जो घर के अंदर लॉकडाउन किस में लगा है, जल्दी बताइए तो, साइन इनवर्स साइन एक्स में किस में लॉकडाउन लगा है, साइन एक्स में। ये ब्रैकेट में है, अंदर है, और ये तो बाहर है, तो ये घूम फिर सकता है। तो इसको छोड़ देते हैं बेचारे को, जाओ चलो तो घूम फिरो। लेकिन हम क्या करेंगे, किसको घुमाने का प्रयास करेंगे, हम घुमाने का प्रयास करेंगे इस बेचारे को, साइन एक्स को, ठीक है। तो साइन एक्स को हम घुमाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, तो घुमाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि आओ बेचारे, तुम्हारा नाम रख देते हैं बचुआ कि साइन एक्स इक्वल टू इसको थीटा मान लो। तो जो अंदर रहेगा उसी को थीटा मानना, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मानेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू थीटा। देखिए साइन एक्स इक्वल टू अगर थीटा मानेंगे तो जल्दी से बताइए एक्स इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा। सब फार्मूले एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा, ध्यान समझिए। साइन एक्स इक्वल टू अगर थीटा मान लिए तो साइन जैसे ही इधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। यही तो होगा ना। जल्दी जल्दी से टाइप कीजिए। हाँ, कुछ लोग टाइप कर रहा है, ठीक है, हो गया। एक्स इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स थीटा, ठीक ना। अच्छा आप बताइए, जिसको आप साइन एक्स इक्वल टू थीटा मानते हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स इक्वल टू थीटा होगा तो एक्स इक्वल टू होगा साइन इनवर्स थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इस थीटा का वैल्यू ऊपर वाले से चुरा के लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलिए थीटा की वैल्यू कहां से कहां दोगे, बोले हमको इतना आंसर बताइए कि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा है। तो बोलिए जो साइन इनवर्स के अंदर होता है वो वैल्यू होता है कि एंगल होता है, पहले इतना हमको बता दीजिए। साइन इनवर्स थीटा में थीटा वैल्यू है कि एंगल है, थीटा क्या है, वैल्यू है कि एंगल है, वैल्यू है, वेरी गुड। अगर ये वैल्यू है थीटा अगर वैल्यू है, सुनो ध्यान से, अगर थीटा वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो साइन इनवर्स का जो है, साइन इनवर्स थीटा में अगर थीटा जो है वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी, -1 से 1। आई बात समझ में, क्योंकि ये वैल्यू होता है। और x की वैल्यू जो है कहां से कहां होगी, -π/2 से π/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि x इक्वल टू अगर साइन इनवर्स थीटा है तो थीटा कहां से कहां होगा, क्योंकि थीटा वैल्यू होता है और वैल्यू का मतलब डोमेन हो गया। तो x थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, और जब भी इससे जो निकलेगा वैल्यू वो x की वैल्यू होगा।
और ये रेंज हो जाएगा, तो रेंज कहाँ है, -π/2 से π/2। तो x इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो बोलिए थीटा बराबर कितना है, ऊपर से चुराएंगे, थीटा बराबर कितना, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू कितना है, साइन x है, तो साइन इनवर्स साइन x हो गया। तो इसका मतलब कि यहां से हम लोग देख लिए, क्या देख लिए कि साइन इनवर्स साइन x बराबर कितना आ रहा है, साइन इनवर्स साइन x बराबर कितना, x, वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। तो उसी तरीके के से जो है बाकी के आप जो इनवर्स ट्री को प्रूफ कर सकते हैं, इसके फार्मूले को, ठीक ना। तो साइन देखिए, जिसको जो अंदर बैठा होगा उसी को थीटा मान लीजिएगा, तो साइन x को थीटा मान लिए, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू ऊपर वाले से चुरा लेंगे, थीटा का वैल्यू कितना माने हैं, साइन x के बराबर, तो साइन x यहाँ पे रख दिया उठा के, ये वाला यहाँ रख दिए, तो साइन इनवर्स साइन x आ गया, और साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर है, x के बराबर, तो इसको सजा के लिख लिए साइन इनवर्स साइन x बराबर कितना, x। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताया है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा में थीटा हमेशा -1 से कहाँ रहेगा, 1, और x कहाँ से कहाँ रहेगा, -π/2 से π/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 तक पढ़ लिए। इसमें एक और भी है प्रॉपर्टी, जिसमें आगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और अंदर जो इनवर्स रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसको ध्यान से याद कर लेंगे, और एक एक फार्मूले जो आपको छोड़े हैं फार्मूले प्रूफ करने के लिए, उसको आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग